हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। बेटा आज हम सीखेंगे कि 8th क्लास के स्टूडेंट अपनी जो OMR सीट है वो किस तरीके से फिल करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि OMR सीट गलत फिल कर देते हैं। और बेटा अगर आपने OMR सीट गलत फिल कर दी एक बार तो आपका जो पेपर है वो चेक नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप OMR सीट है वो बिल्कुल सही फिल कीजिए। कोई भी कटिंग, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती की तो आपकी पूरी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। आपका जो पेपर है वो चेक नहीं होगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अच्छे से कि ये OMR सीट आपको किस तरीके से फिल करनी है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो इस तरह की एक जो सीट है वो आपको मिलेगी। तो आपको ये फिल किस तरीके से करनी है इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी स्टूडेंट कोई भी गलती ना करे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बट ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में आप गलती कर दो, क्योंकि वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और आप वहाँ पे कटिंग भी नहीं कर सकते, आप फ्लूइड वगैरह कटिंग वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल वो बिल्कुल बैन है। आपकी जो सीट है वो रद्द हो जाएगी, आपका जो पेपर है वो रद्द हो जाएगा। ओके, तो आपके जो आंसर सीट है वो कोई चेक नहीं करेगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपकी जो OMR सीट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आप यहाँ देख पा रहे हो, ये पार्ट है, और सेकंड पार्ट है जहाँ पे आपको जो गोले हैं या फिर कहीं जो सर्कल है उन्हें फिल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को किस तरीके से फिल करना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो सबसे पहले है आपके सामने सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे वो सब्जेक्ट फिल करना है जिसका आप एग्जाम दे रहे हो। जैसे जो आपका पहला एग्जाम है वो है इंग्लिश का, तो आपको यहाँ लिखना है इंग्लिश। और ट्राई कीजिएगा बेटा कि जो भी आप वर्ड यहाँ लिखे वो कैपिटल लेटर में ही लिखे, बिकॉज कैपिटल लेटर से एक तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ आएगा और आप भी मिस्टेक्स है वो कम करोगे। ओके, अब जैसे नेक्स्ट है यहाँ पे डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। बेटा ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर क्लियरली गिवन है। डे मतलब कौन से दिन आपका एग्जाम है, और डेट तो आपके एग्जाम की आपको पता ही है। तो डे में हम लिख देते हैं यहाँ पे वेडनेसडे। ओके, और डेट है 19 फरवरी 25। ठीक है। मीडियम ऑफ आंसरिंग देखो बेटा, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश रहेगा, पंजाबी का है तो पंजाबी ही रहेगा, और हिंदी का है तो हिंदी रहेगा। बट इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स आपके जैसे साइंस है, SST है, उन पेपर में क्या है आपका जो मीडियम है आपको वो फिल करना है। ठीक है। जैसे अगर आपका SST का एग्जाम है तो आपका अगर पंजाबी मीडियम है तो आप यहाँ पे पंजाबी फिल करोगे, और अगर कोई और सब्जेक्ट है तो आपका जो मीडियम है आपको वो फिल करना है। अब जैसे ये इंग्लिश का पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है जो मीडियम क्या रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा, तो आपको इस तरीके से फिल करना है। आगे है राइट द कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। बेटा यहाँ पे क्या होता है आपका कोड नंबर गिवन होगा, वो आपके क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसके ऊपर गिवन होगा, आप वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। मान लेते हैं कि कोड नंबर आ जाते हैं 3048, तो बस इस तरीके से आपको फिल कर देना है। चलिए नीचे देखते हैं। अब देखिए बेटा ये वाला जो पार्ट है ये आपको फिल नहीं करना है। ओके, कोई भी स्टूडेंट इसे फिल करने ना लग जाए। ये बेटा ये जिन स्टूडेंट की UMC बन जाती है, मतलब जो चीटिंग वगैरह करते हुए पकड़े जाते हैं एग्जाम में, जब उनका केस बन जाता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए टीचर फिल करते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं करना, और कोशिश कीजिए आपका ना हो बने, ये है ना, बहुत नुकसान होता है बेटा इन चीज़ों में। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्जाम को क्लियर कीजिए, इन चीज़ों का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हमने ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फिल कर दिया है। आप नीचे देख पाओगे यहाँ पे अच्छे से बताया भी गया है कि आपको सर्कल्स है वो किस तरीके से फिल करने हैं। आपको इस तरीके से सर्कल्स फिल करने हैं। कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से कट ना करे, बिल्कुल भी इस तरह से टिक भी नहीं करना आपको, और इस तरीके से आपको हाफ सर्कल में या फिर इस तरीके से भी नहीं फिल करना, और इस तरह से बाहर भी नहीं निकालना। आपको कंप्लीटली इस तरीके से कंप्लीट सर्कल को फिल करना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं सेकेंड पार्ट को। अब सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में है आपके सामने ये इस तरीके से, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, आपका नेम फिल करना है, और अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपके सामने आपका रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे रैंडमली एग्जाम्पल ले रही हूँ, बाकी आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ऑलरेडी रिटर्न है, आप वो यहाँ पे फिल कीजिएगा। जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 4864343809। ठीक है। पहले आपको इस तरीके से रोल नंबर फिल करना है, बिल्कुल भी बाहर मत निकालिएगा बॉक्स से, आपको अच्छे से फिल करना है। आप वहाँ पे पेन से फिल करोगे अच्छे से कीजिएगा, और हो सके तो वॉल पेन ही यूज़ कीजिए बेटा, जेल पेन वगैरह यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। फिर भी काफ़ी स्टूडेंट कर देते हैं जेल पेन यूज़। आपको हमेशा वॉल पेन यूज़ करना चाहिए आपके बोर्ड के एग्जाम में। अब जैसे 4 है, आपने 4 फिल किया तो बेटा देखो इस लाइन में देखो 4 जहाँ पे है आप उसे सर्कल कर दीजिए इस तरीके से, और सर्कल बेटा आपको कंप्लीट सर्कल करना है।
ठीक है। जैसे ये अभी क्या है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो थोड़ा सा ना गलती हो रही है, बाकी आप अपने पेन से अच्छे से फिल कीजिएगा। जैसे आगे है फिर 8, तो आपको 8 को सर्कल करना है, अच्छे से सर्कल कीजिएगा। जैसे 6 है तो 6 को सर्कल कर दीजिए। इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट जैसे ये ना करे, जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने 4 है, मैंने इसको ऐसे करके छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं करना, ये गलत है। पूरा फिल कीजिए इसे, और ना ही आपको इस तरीके से टिक करना, टिक भी नहीं करना, आपको पूरा जो ये सर्कल है इसे पूरा फिल कर देना है। ये दिखना नहीं चाहिए, जैसे ये 4 है तो आपको इस तरह से फिल करना है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। आप सभी नंबर्स को फिल कर दीजिएगा, जितने भी यहाँ पे नंबर्स गिवन है ये सभी यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है आपका कैंडिडेट नेम, और यहाँ पे देखो बेटा क्लियरली गिवन है कि आपको कैंडिडेट नेम अपने कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। ओके, तो चलिए अब हम कैंडिडेट जो नेम है वो भी फिल करते हैं। मान लेते हैं ये आपका नाम है गुरप्रीत, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गुरप्रीत है वो फिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो गुरप्रीत सिंह है किसी का नाम, या फिर गुरप्रीत कौर है, तो क्या करना है बेटा, ये गुरप्रीत आपका अलग नाम है, कौर अलग है, ठीक है, सिंह अलग है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन का आपको स्पेस देना है, आपको एक यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पे आपको फिल करना है SINGH, इस तरीके से, ठीक है। आपका नाम में देखो बेटा, आपका जो भी नाम है आप उसमें स्पेस जरूर दीजिएगा। जो आपका नाम है वो तो आपको साथ में लिखना है, बट जो भी आपका सरनेम है या फिर लास्ट जो नेम है आपको उसमें एक गैप देके ही लिखना है। और सेम एज इट इज अब यहाँ पे भी आपको ये जो सर्कल है इन्हें फिल करना है। जैसे जी है यहाँ पे सबसे पहले ना, जी, तो जी देखिए कहाँ पे, ये रहा जी, हम उसे क्या करेंगे पूरा फिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे यू, तो यू देखिए, यू सबसे लास्ट में है यहाँ पे, हम इसे भी पूरा फिल कर देंगे। अब देखिए, अब आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे आप ये माइंड में रखिएगा कि जो वर्ड जहाँ पे है उसे वैसे ही फिल कर, जैसे जी के बाद यू जो है ये सेकंड लाइन में है। काफ़ी स्टूडेंट यही मिस्टेक, जैसे सेकंड लाइन में है तो ये यहाँ पे फिल होगा, आर इस लाइन में है तो आर यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। और आपको ये जो लाइन इस तरीके से लगानी नहीं है, ये लाइन नहीं लगानी है आपको, ठीक है। आपको तो डायरेक्टली बस फिल करना है। मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप अच्छे से लाइन का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की यहाँ पे सर्कल को फिल करते हुए। जैसे ये एस तो है इस लाइन में, जैसे आप देख पा रहे हो एस यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे एस है, यहाँ पे ऐसे है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं काफ़ी बार इस लाइन को छोड़ के यहाँ पे सर्कल करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, ऐसा मत करना, और आप बिल्कुल सावधानी से फिल कीजिएगा बेटा, थोड़ा टाइम ले लीजिए। इसलिए मैं बता रही हूँ, जैसे आप प्रैक्टिस करके जाइए घर से, आप अच्छे से देख के जाइए कि कल आपको कैसे फिल करना है, क्योंकि वैसे भी बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर होता है, माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, और ऐसे में अगर आप ऐसी मिस्टेक कर दोगे तो फिर आपका एग्जाम पूरा मतलब माइंड खराब ही हो जाएगा कि भाई मैंने तो सीट गलत फिल कर दी, पता नहीं पेपर चेक होगा भी या नहीं होगा। तो ये मिस्टेक मत करना, अभी से अच्छे से देख के जाइएगा, और आगे बेटा इसी को आप एज इट इज फिल कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये जितने और जो लेटर गिवन है आप सभी इन लेटर्स को फिल कर दीजिएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर है यहाँ पे आपको दिया है सेंटर कोड। सेंटर कोड आपके जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर गिवन है, सेंटर कोड से के नाम से आप यहाँ पे फिल कीजिए। जैसे 530224, सबका सेंटर कोड अलग होगा। आपकी क्लास में जो पेपर दे रहे बच्चे उनका सबका सेम मिलेगा। एक स्कूल का जो सेंटर कोड होगा बेटा वो सेम होगा, और डिफरेंट स्कूल्स में अलग अलग सेंटर कोड होंगे। तो कोई ये ना सोचिएगा कि मेरे फलाने दोस्त का सेंटर कोड ये मेरा भी यही होगा, नहीं होगा। एडमिट कार्ड पे चेक कीजिए, वही आपका सेंटर कोड है। जैसे मैंने 5 किया तो यहाँ पे 5 को सर्कल कर दीजिए, फिर 3 को सर्कल कर दीजिए, और 2 को सर्कल कर दी, 0 को, फिर 2 को, फिर यहाँ पे 4 को। और देखो बेटा मैं जैसे आपको बता रही हूँ इसमें थोड़ी सी ना मिस्टेक्स हो रही है, क्योंकि सर्कल पूरे सर्कल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन की वजह से। बट आप अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो जो फिजिकली ये सीट आपके सामने होगी, पेन होगा आपके हाथ में, अच्छे से फिल कर दीजिएगा। और इसी के पास देखिए बेटा गिवन है सब्जेक्ट कोड, ये आपको सब्जेक्ट कोड फिल करना है। सब्जेक्ट कोड आपके जो क्वेश्चन पेपर, जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के ऊपर गिवन है। आपका जो सब्जेक्ट है जिसका आप एग्जाम दे रहे हो उसी का सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मान लेते किसी सब्जेक्ट का कोड है 801, तो इस तरह से फिल कीजिएगा, और फिर यहाँ पे 8 को सर्कल कर दीजिए, फिर 0 को सर्कल कर दीजिए, और 1 को सर्कल कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कोड भी फिल करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमने यहाँ तक का जो पूरा पेपर, ये जो सीट है ये फिल कर ली है, अच्छे से फिल कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बट आप गलती मत कीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे ये मेन पार्ट आ जाता है जैसे आपका, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको आना है। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, जो भी आपकी क्लास के टीचर होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपका रोल नंबर, आपको रोल नंबर फिल करना है, चाहे आप इसे पंजाबी में लिख दीजिए या फिर आप इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लैंग्वेज इशू नहीं रहेगा। अब जैसे मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, जैसे आप देखोगे करोड्स के अंदर है, जैसे 2 करोड़ 7 लाख 50,000 इस तरीके से है। अगर आपको ये 2 करोड़ 57,000 इस तरह से माइंड में नहीं आता तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए। जैसे किसी स्टूडेंट ने मान लेते रोल नंबर 304, ये इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये नहीं आ रहा, जैसे ये है 23,04,857, तो आपको ये याद नहीं हो रहा कि क्या है ये, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए 2304, ठीक है, इस तरीके से, बस कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। याद है तो अच्छी बात है, वरना आप इस तरीके से 3 4 5 इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। आगे है आपको अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे फिल करनी है। लाइक सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको फिल करना है आपका फादर नेम। ओके, फादर नेम आप अपने कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिएगा और यहाँ पे आपको करने हैं अपने सिग्नेचर, जो भी आपके सिग्नेचर जो आप करते हो। और सिग्नेचर बेटा वही कीजिएगा जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम, जो भी आपका जब स्कूल में फॉर्म फिल किया गया था तो टीचर्स ने आपसे सिग्नेचर करवाए थे, वही सिग्नेचर यहाँ पे कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये OMR सीट है जो कि फिल करनी है। उम्मीद है सभी स्टूडेंट को अच्छे से ये OMR सीट फिल करनी आ चुकी होगी। और एक चीज़ और बता देती हूँ बेटा, पेन आपको ब्लैक ही यूज करना है या फिर ब्लू। OMR सीट की ये जो फिल करते समय या तो ब्लैक पेन यूज कीजिएगा या फिर ब्लू, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्लू ही यूज कीजिएगा, ब्लैक पेन अवॉइड कीजिए, ब्लैक भी आप ब्लू पेन से ही OMR सीट है वो फिल कीजिए, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इसके अलावा आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी एग्जाम की प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग करनी है, कौन सी हैक्स फॉलो करनी है। अगर आपको उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द शेयर करूंगी। और आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, तैयारी कीजिए अच्छे से और अपना बेस्ट देके आइए। एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर आपको करना है। ओके बेटा, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।